यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक व्यावसायिक कोच होने के नाते अक्सर मुझे पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है। तब मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी व्यवसाय का स्टार्टअप करना, शुरू करना, उसका प्रारंभ करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। तो मुझे तुरंत दूसरा सवाल आता है, सर तो फिर दुनिया में मुश्किल काम कौन सा है। तो मैं बोलता हूँ कि शुरू किए हुए व्यवसाय को, बिजनेस को लंबे समय तक चलाना सबसे बड़ी मुश्किल काम है। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना बिजनेस कोच जिग्नेश दवे हमेशा की तरह आपके साथ बिजनेस की बातें लेके आया है। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वाई स्टार्टअप फेल इन इंडिया। आखिर भारत में स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे रीज़न है इस व्यवसाय के फेल होने के, बहुत सारे रीज़न हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा ताकि आपको पता चले कि आखिर भारत में स्टार्टअप क्यों फेल होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, आप नोट कीजिए, फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी उसका बेनिफिट ले पाए। यस, सबसे पहली स्टार्टअप गलती ये करते हैं कि वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो कि कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, LLP हो, जो भी हो, वो हर काम खुद करता है, हर डिसीजन खुद लेता है, हर स्ट्रेटेजी खुद बनाता है और सबसे बड़ी गलती वही होती है। मैं स्टार्टअप फेल होने का रीज़न ये बोलता हूँ कि उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती है, रणनीति नहीं होती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके व्यवसाय के विकास के लिए, आपके व्यवसाय के डेवलपमेंट के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी पार्टनर होना चाहिए। आपके व्यवसाय की छोटे से छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों पे वो आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करे, आपको रणनीति बना के दे। अगर ये प्रॉब्लम शो लगा तो आपका स्टार्टअप कभी फेल नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट होता है कि आखिर ये क्यों फेल होते हैं, स्टार्टअप होते हैं फेल क्यों होते हैं। स्टार्टअप का मतलब क्या सिर्फ धंधा शुरू करना नहीं होता है। आपके व्यवसाय में, आपके रोजगार में कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक आदमी ने कुछ शुरू किया, वो चला तो उसके पीछे लाइन लग जाती है। मैं उनको स्टार्टअप ही नहीं मानता हूँ। स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए कि कुछ इनोवेटिव व्यवसाय होना चाहिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके बलबूते पे आप मार्केट में अपनी नाम, दाम, शाम सब कुछ कमा पाओ। लेकिन यहाँ भी गलती करते हैं कि जो व्यवसाय चलता है उसके पीछे 50 लोग अपना वही व्यवसाय शुरू करते हैं, खुद का नहीं चलते हैं, जो चलता है उसका भी बंद कर देते हैं। सॉल्यूशन यही है कि आपको इनोवेटिव व्यवसाय में जाना है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है, हटके कुछ काम करना है और हटके व्यवसाय शुरू करना है। यस, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट होता है ठन ठन की सुनो झनकार, ये पेशा है काला बाजार। यस, फंड की कमी, पैसों की कमी होती है। ज़्यादातर स्टार्टअप मैंने देखा है, जब से उसके मन में विचार आता है तब से उसके इनोग्रेशन तक बहुत सारा खर्च करता है, बहुत सारा डालता है पैसा, और कहीं ना कहीं उनका जो बजट होता है वो 10 to 15% ओवर हो ही जाता है। तो फिर क्या, फिर वो अपनी प्रोडक्ट या तो सर्विस के लिए जब मार्केटिंग करने की बात आती है, ब्रांडिंग करने की बात आती है, एडवर्टाइजमेंट करने की बात आती है, सेल्स एक्टिविटी करने की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तब उनके पास पैसा ही नहीं होता है। उनके पास, जिसको हम पेटी कैश बोलते हैं, रूटीन व्यवसाय चलाने के लिए जो ऑपरेशन कॉस्ट होनी चाहिए वो उनके पास नहीं होती है। यानी कि कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट, कितनी भी अच्छी सर्विस
होने के बावजूद भी उनके मार्केट में वो नहीं टिक पाते हैं। क्यों? उनके पास पैसा ही नहीं होता है। यस, तो हमें फंड का, उसका सॉल्यूशन ये है कि हमें फंड का प्रॉपर अरेंजमेंट करना है कि आपको स्टार्टिंग से लेके अगले 100 दिन तक, अगले 1 साल तक, अगले 2 साल तक और अगले 3 साल तक कितना पैसा लगेगा, कौन सा पैसों का कहाँ खर्च होगा, उनका आपके पास पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। और वही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सक्सेस होने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। यस, यानी कि आपको पूरा सफिशिएंट फंड होना चाहिए, वो फंड का पूरा प्लानिंग होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो आपको वो स्टार्टअप चलाने में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। उनके बाद प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम बताया मैंने? एक तो उनके पास स्ट्रेटेजी पार्टनर नहीं होते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट या तो इनोवेटिव सर्विस नहीं होते हैं, फंड की कमी पड़ती है। फिर आता है HR की टीम, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए। व्यवसाय विकास के लिए हर व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन ये स्टार्टअप गलती ये करते हैं कि शुरू में कम सैलरी वाले लोग हायर करते हैं या तो कम लोग हायर करते हैं। इसकी वजह से उसको जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है और टाइम बीतता जाता है। तो आपको सफिशिएंट HR टीम के लिए, HR सैलरी के लिए आपको पहले से ही बजट में उनका पूरा प्रावधान रखना चाहिए, ताकि आगे जाके पैसों की वजह से आपकी टीम कमज़ोर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बाद 2 चीज़ें और सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, उनके पास धीरज की कमी होती है। एक व्यवसाय शुरू किया, आज शुरू किया कल शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यवसाय को सिर्फ थोड़ा सेटअप होने के लिए, रास्ता बनने के लिए कम से कम 100 दिन लगते हैं, 3.5 महीने। वो आपके व्यवसाय को ब्रेक इवन पे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचने के लिए कम से कम 1 साल लगते हैं। 500 दिन में आपका बिजनेस प्रॉफिट करना शुरू हो जाता है और 1000 दिन में आप वो व्यवसाय की टॉप पे पहुंचते हैं, हाइट पे पहुंचते हैं। यानी कि आपके पास धीरज रखनी चाहिए। धीरज रखते 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 आप, यानी कि आपके पास 100 दिन से लेके 1000 दिन तक का पूरा आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर ये प्लान आपके पास होता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर फोकस, कि उसको वो भी प्रोडक्ट बेचनी है, वहाँ भी करना है जहाँ से पैसा मिले। यानी कि सही में जिसके लिए उसने स्टार्टअप किया है वहाँ पे वो एक जैसा फोकस नहीं कर पाता है, और फोकस न कर पाने की वजह से उसका ध्यान, उसका डाइवर्सन हो जाता है, अलग अलग जगह पे चला जाता है। यानी कि फोकस न होने की वजह से भी स्टार्टअप फेल होते हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा है ये कि फोकस न होने की वजह से फेल होना। उसके लिए स्किल, स्टाफ की बात हुई, और आखिरी इम्पोर्टेंट बात है कि कभी कभी वो क्लाइंट को इग्नोर करते हैं कि वो मेरी सर्विस कहाँ लेगा, उसके पास उतना पैसा कहाँ है, वो तो मेरा क्लाइंट बेस है ही नहीं, वो मेरे टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। ऐसा करके कभी वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को इग्नोर करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी क्लाइंट आपका क्लाइंट बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आपका क्लाइंट बन सकता है। बस ये 8-10 मुद्दों पे अगर हम ध्यान रख के आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कोई स्टार्टअप फेल नहीं होगा। थोड़ा सिस्टम से प्लान करना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कोई नियरेस्ट स्टार्टअप सोच रहे हैं, उसको स्ट्रेटेजी प्लान से लेके अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करने तक की इन हाउस सर्विस चाहिए। तो मल्टीपल बाय 3 यानी कि मैं जिग्नेश दवे आपके साथ हाजिर होता हूँ।
पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी कोने पे एक स्टार्टअप को उसकी स्ट्रेटेजी बनाने से लेके उसको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करने तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमारा संपर्क करें। इस वीडियो को आपके नियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड को भेजिए जो स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़े। बस यही शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लूँगा, लेकिन आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने व्यवसाय का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए बिजनेस की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।